अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो आपको समझ में आ गया होगा, विच इज़ अ वेरी सिंपल एंड दैट वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कि निज़ाम अलामत से क्या मुराद है। निज़ाम अलामत इन अदर वर्ड सिम्बलिज़म से क्या मुराद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी एक स्ट्रक्चर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इब्लाग का एक ऐसा निज़ाम, इब्लाग से क्या मुराद है, कम्युनिकेशन। सो अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, इब्लाग का ऐसा निज़ाम जिसमें हम चीज़ों की बजाय उनके इशारे इस्तेमाल करते हैं। चीज़ों को इशारों की शक्ल में ज़ाहिर करने का नाम निज़ाम अलामत है। मसलन जब हम किसी चीज़ को याद करने के लिए या मेमोराइज़ करने के लिए इशारे सिंबल्स यूज़ करना शुरू कर दें तो इस सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को हम सिम्बोलिकलिज़म कहते हैं, जिसमें हम चीज़ों को सिंबल्स की मदद से याद रख सकते हैं। अलामत यानी सिंबल जो है ये किसी नाकाबिले दीद यानी इनविजिबल चीज़ को विजिबल बनाने का नाम है। मसलन ऐसी चीज़ जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते लेकिन हमने उनके लिए सिंबल्स जनरेट कर लिए हैं। लाइक जैसे हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जैसे कि हमारे नाम हैं या मुआशरे का तसव्वुर है या ज़ुबान है, ये वो चीज़ें हैं जो कि चीज़ें नज़र नहीं आती। बहरहाल हमने इनके लिए सिंबल्स जनरेट कर लिए हैं जिनकी मदद से हमें इनकी एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं और हमारे लिए लर्निंग आसान हो जाती है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल शेर का कॉन्सेप्ट है। शेर का कॉन्सेप्ट क्या है? शेर का कॉन्सेप्ट है कि शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है, न डर है, बहादुर है, दिलेर है। जो शेर है वो दिलेरी की अलामत कंसीडर किया जाता है। इसी तरह हर जो नेशन है उसने अपने अपने सिंबॉलिक सिस्टम जनरेट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल झंडा, फ्लैग, किसी भी नेशन का जो झंडा है वो उस कौम की रिप्रेजेंटेशन करता है। यहाँ पर जो है वो उन्होंने तसव्वुरात एक साइड पे उसकी एग्जांपल्स दी है तो दूसरी साइड पर जो है वो सिंबल्स इन अलामात को पेश किया। फॉर एग्जांपल तख्लीक़ पाकिस्तान। अब तख्लीक़ पाकिस्तान क्या है? एक कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान कैसे बना। जब ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है तो फ़ौरन से मीनार पाकिस्तान का तसव्वुर यानी सिंबल हमारे जहन में आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट और सिंबल का आपस में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसी तरह दिलेरी, वर्ड दिलेरी जो है ये एक कॉन्सेप्ट है। दिलेरी को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते लेकिन जब दिलेरी एक कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में, ब्रेवरी का कॉन्सेप्ट आता है तो फ़ौरन से शेर का तसव्वुर हमारे दिमाग में आ जाता है। ये इसकी सेकंड मिसाल हो गई। अब तीसरे नंबर पर जो कॉन्सेप्ट वो है बुज़दिली, टिमिडनेस। जो इंसान है वो बहुत जो है वो बुज़दिल है। तो बुज़दिल की जब मिसाल हमारे ज़हन में आती है तो फ़ौरन से इस चीज़ को हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? हमारे ज़हन में जो फ़ौरन से सिंबल आता है वो आता है गीदड़ की मिसाल, कि गीदड़ जो है वो हमेशा डर कर भाग जाता है। ठीक है। सो सिंबल और कॉन्सेप्ट का आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसी तरह अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन चीज़ों का आया सोशियोलॉजी के साथ क्या लेना देना है। सोशियोलॉजी में आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लाइक तफ़ाल जिसको हम इंग्लिश में इंटरेक्शन कहते हैं, तसादम जिसको हम इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट का नाम भी देते हैं। अब तसादम जो है ये दोनों सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसको हम मिसालों से वाज़े करते हैं। जब हमारे ज़हन में तफ़ाल यानी इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है तो फ़ौरन से हमारे ज़हन में जो सिंबल आता है वो ये आता है कि दो या दो से ज़्यादा अफराद जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, चाहे वो टेलीफोनिकली कर रहे हो, चाहे वो फ़ेस टू फ़ेस कर रहे हो, तो सिंबल क्या आ गया? दो लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ बात करना। इसी तरह जब हम तसादम की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एक जो कॉन्सेप्ट या इमेज उभरता है वो ये है कि जब अफराद आपस में लड़ रहे हों तो हम उस चीज़ को या उस कॉन्सेप्ट को तसादम का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है। जैसा कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सिंबल्स की मदद से हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट कर देते हैं। सो अपने ख़यालात के इज़हार के लिए इंसान जो निशानात इस्तेमाल करता है उसको हम सिंबल्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स अलामात का नाम देते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आया इन सिंबल्स का हमारी सोशल लाइफ से के साथ क्या लेना देना है। आपको याद होगा स्टूडेंट के लास्ट लेक्चर में जब हम कॉन्सेप्ट का पढ़ रहे थे लेक्चर, तो उसमें हमने एक चीज़ वाज़ेह तौर पे पढ़ी थी कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कॉन्सेप्ट्स के बगैर डिफ़ाइन की जा सकती हो। हमारी जो सोशल लाइफ है या हमारा जो लर्निंग प्रोसेस, ये तमाम का तमाम जो है ये हमारी सिंबल्स की इलामतों के गिर्द घूमता है। अलामत एक असल में निशानी है जो किसी न किसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी होती है जिसे हम देख नहीं पाते, जैसे कि हमने मिसालों से वाज़ेह किया, जैसे दिलेरी का कॉन्सेप्ट, बुज़दिली का कॉन्सेप्ट या मुआशरे का भी कॉन्सेप्ट इवन के। इन चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए हम जब मुख्तलिफ़ किस्म की निशानियाँ यानी सिंबल्स यूज़ करते हैं तो ये निशानियाँ असल में उन चीज़ों की अलामतें बन जाती हैं। मसलन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल धुआँ जो है, ये जब धुएँ का कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में आता है तो फ़ौरन से आग का तस्वर हमारे दिमाग में घूम जाता है। इसी तरह घोड़ा घोड़ा जो है, घोड़ा एक जानवर है। जब घोड़े का तस्वर हमारे ज़हन में आता है तो हमारे ज़हन में फ़ौरन से एक तस्वर आ जाता है कि घोड़ा जो है वो तेज़ रफ्तारी की अलामत है।
سو کانسیپٹس اور سمبلس کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہے. کانسیپٹس کو ہم جن چیزوں میں ٹرانسلیٹ کر پاتے ہیں وہ دراصل سمبلس ان ادر ورڈ علامتیں ہوتی ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آیا ان سمبلس کا تحقیق کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. سوشل ریسرچ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ سے مراد ہے چیزوں کو بار بار فائنڈ آؤٹ کرنا, چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا. سوشل ریسرچ کیا ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی میں ہونے والے واقعات کو جو ہے وہ سسٹمیٹکلی ان کی اسٹڈی کرنا, وہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کیا روٹ کازز ہوتی ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے ختم کر پاتے ہیں. تحقیق میں آیا تصورات کی کیا اہمیت ہے. تحقیق میں تصورات کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل تصورات کا اہمیت آپ یہیں سے جان لیں کہ تحقیق کا جو مین مرکزی نقطہ ہے وہ ہے مفروضہ. اب مفروضہ جس کو ہم انگلش میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں, مفروضہ کیا ہوتا ہے؟ a set of concepts which we are going to identify whether they are correct or incorrect. مفروضات کیا ہیں؟ بیسکلی تصورات ہیں. اب ان تصورات کو ہم ٹیسٹیفائی کس طرح سے کرتے ہیں؟ سمبلس کی مدد سے. اس چیز سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو تحقیق ہے یہ بھی کانسیپٹس اور سمبلس کے ارد گرد گھومتی ہے. فار ایگزامپل ہم مثال دیتے ہیں کہ سڑک پر ایک جگہ پر بورڈ لگا ہوتا ہے جس پر ایک اسکول جاتے بچے کی تصویر دکھائی جاتی ہے. اب تصویر دکھانا کیا ہے؟ ایک کانسیپٹ ہے, سمبل ہے. تو ہمارے ذہن میں فوراً سے اس چیز کی علامت آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آبادی میں کہیں دور کوئی نہ کوئی پبلک اسکول موجود ہے. یہ اس کی بہت سمپل سی مثال ہے. اچھا, موسٹ امپورٹنٹ میجر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو علامات ہوتی ہیں یہ یونیورسل ہوتی ہیں.